ओम शांति। बाबा कई बार मुरली में कहते हैं ना, कहानी सुनाते हैं, मोह जीत राजा की कहानी। तो कहते हैं जो राजा था, वो राजा के जो जो भी दरबार में रहते हैं, तो उस दरबार में या जो भी उनके राज्य में रहते थे, तो कहते हैं किसी को भी जो है मोह नहीं था। तो कहते हैं कि एक दिन जो है राजकुमार शिकार करते करते जंगल में बहुत दूर निकल जाता है, बहुत दूर चला जाता है। तो जितने भी उनके साथ जो सिपाही जाते हैं, तो सिपाही सब क्या है, पीछे छूट जाते हैं। तो वो फिर देखता है कि अरे मैं तो शिकार करते करते बहुत आगे आ गया हूँ। तो उनको जो है राजकुमार को बहुत प्यास लगती है। तो इधर उधर देखते हैं तो कहते हैं एक जंगल में एक कोई जो है सन्यासी है, वो जो है वहाँ पर तपस्या कर रहे होते हैं जंगल में। तो वो उनके पास जाता है राजकुमार। तो कहता है कि मुझे बहुत प्यास लगी है। तो वो पूछता है कि आप कौन हो, आप अपना परिचय दो। तो वो अपना परिचय देता है, कहता है कि मैं जो हमारे पिताजी हैं और मैं उनका जो हूँ पुत्र हूँ, राजा का मैं बेटा हूँ, राजकुमार हूँ, और मैं शिकार करने के लिए निकला हूँ। तो मुझे बहुत प्यास लगी है और मुझे पानी पीना है। और वो ये भी कहता है कि ना, मुझे किसी से भी मोह नहीं है। हमारे जो राज्य में किसी से भी हमें मोह नहीं है, ना हमें मोह है, ना हमारे राज्य में किसी को मोह है, किसी से अटैचमेंट है। तो कहता है ऐसे कैसे हो सकता है। मोह तो मतलब एक ऐसा चीज़ है जिसमें हर व्यक्ति जो है जकड़ा होता है, उससे वो बाहर नहीं निकल पाता है। तो बड़ा ही आश्चर्य लगा। तो सन्यासी कहता है ठीक है, तुम्हारा एक पेपर लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, और जो वो क्या कहते हैं, ऐसा करो, तुम जो ये कपड़े पहने हो, जो ड्रेस पहनी है राजकुमार की, इसको उसमें से उतार करके उसकी कमीज ले लिया। और कमीज को कहते हैं कि जानवर का कोई जो है उसका रक्त निकाल करके, और उस रक्त में उस जो है कमीज को जो है टी शर्ट को डुबो देते हैं, बिल्कुल ही खून से लथपथ। और वो जो होता है शर्ट, वो ले करके जो है वो जाता है उसके राज्य में, राजा के पास, जहाँ सब मोह जीत है, कहते हैं मोह किसी को किसी से नहीं है। तो जब वो जाता है, जैसे जाने लग जाता है, तो चिल्लाता हुआ जाता है कि राजा का बेटा मर गया, राजा का बेटा मर गया। अब वो नहीं रहा, उसको शेर ने खा लिया। और वो कहता है अच्छा। तो फिर रास्ते में प्रजा मिलती है। तो प्रजा लोग कहते हैं कि तुम क्यों चिल्ला रहे हो। तो कहता है कि अरे राजकुमार की मृत्यु हो गई, और जंगल में शिकार करने गया था और शेर ने उसको खा लिया, और ये इसका सबूत है। तो उसकी कमीज दिखाता है। फिर कहता है अच्छा कोई बात नहीं, उसका हमारा इतना ही उसके साथ हमारा पार्ट था, तो इसमें रोने की क्या बात है, जो आया है सो जाएगा। फिर वो कहता है अच्छा ये तो प्रजा है, शायद प्रजा ना नहीं चाहता होगा कि ये राजकुमार जो है राजा बने, इसीलिए ये ऐसे बोल रहा है। फिर थोड़ा और आगे जाता है तो फिर जो राजा के जो है, मतलब जो राजकुमार के दूसरे जो भाई बहन हैं, वो मिलते हैं। तो जब भाई बहन मिलते हैं तो वो कहते हैं कि अच्छा ये अभी मेरा भाई था, अब आगे जाके ये किसी और का भाई बनेगा। तो उसको बड़ा आश्चर्य लगा। कोई कह रहा है इसमें रोने की क्या बात है, जो आया है सो जाएगा, ऐसे बोल के। और फिर उसको बड़ा ही वंडर लगता है, आश्चर्य लगता है कि ऐसे कैसे, मतलब इसको अपने शायद ये नहीं चाहता होगा कि ये जो राजकुमार है ये उत्तराधिकारी बने, इसलिए इसका भाई ऐसे सोच रहा है। फिर वो और आगे फिर जाता है, फिर कहता है अच्छा चलो, इसको नहीं कुछ दुख हुआ, इसको तो हो सकता है इसके जो पिताजी है उसको तो ज़रूर दुख होगा कि बेटा नहीं रहा। फिर जब वो जाता है आगे तो दिखाता है, शर्ट दिखाता है कि पूरा ही खून से लथपथ है। कहता है कि शिकार करने गया था और उसको जो है शेर ने खा लिया, और जो है अब राजकुमार नहीं रहा। तो वो राजा भी कहता है कि कोई बात नहीं, हमारा उसके साथ इतना ही पार्ट था, और वो जो है अभी उत्तराधिकारी मतलब बनने वाला था, वो राजा बनने वाला था, मेरा बड़ा बेटा था।
और अब कोई बात नहीं, उसके बाद जो उसका दूसरा भाई है वो बन जाएगा। तो हमारा उसके साथ इतना ही था। तो वो भी कहते हैं कि जो आया है सो जाएगा, तो इसीलिए इसमें रोने की क्या दरकार। तो फिर उसको बड़ा ही आश्चर्य लगता है कि अच्छा, तो हो सकता है कि चलो इसको नहीं है तो इसकी माता को तो होगा ना। तो राजकुमार की माता के पास लेके जाते हैं तो उसको दिखाते हैं, तो उसको भी बड़ा ही वो लगता है, कहते कि हमारे जो पुत्र का हमारे साथ इतना ही पार्ट था और इसमें रोने की क्या बात है। जो इस धरा पे आया है, जो जन्म लिया है, उसे तो क्या है, जाना ही है एक ना एक दिन। तो चला गया तो इसमें रोने की क्या बात है। तो ऐसे जब वो देखता है तो उस फिर कहता है कि अच्छा, तो फिर बाद में बता देता है कि ये तो मैं आपका टेस्ट ले रहा था कि जो आपके बेटे ने, राजकुमार ने बोला कि हमारे जो राज्य में किसी को भी किसी से मोह नहीं है, अटैचमेंट नहीं है। तो वो फिर बोला कि हाँ, सचमुच में इनके राज्य में किसी को किसी से मोह नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि मोह जो कहते हैं 5 विकार है, उस 5 विकार में से एक विकार है, वो मोह का है। और कहते हैं मोह ऐसा है जो ये अच्छे-अच्छे को भी क्या कर देता है, हुँ? हमें अशांत कर देता है ना? हमारी शांति, हमारा सुख, चैन सब कुछ क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो ये मोह का जो पेपर है वो बड़ा ही क्या है जो है वो दुःख देता है। वो अटैचमेंट हमें दुःख देता है, लेकिन डिटैचमेंट वो हमें सुख देता है। कहने का मतलब है कि हमें किसी से स्नेह रखना है, प्यार रखना है, लेकिन मोह नहीं रखना है। मोह में हम दुखी होते हैं। अगर सामने वाला रो रहा है, अगर हम भी रोएँगे तो हम उसको चुप नहीं करा सकते हैं। उसके लिए पहले हमें खुद मजबूत बनना पड़ेगा। लेकिन अगर हम मोह में होंगे, अटैचमेंट में होंगे, अगर किसी के मोह में होंगे तो फिर हम उसको उस दुःख से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो हमें प्यार रखना है ना? लेकिन हमें मोह नहीं रखना है। मोह से हमें क्या होता है, दुःख होता है। तो हमें भी ये सोचना चाहिए कि जहाँ परमात्मा ने जो दुनिया बनाई थी, वो बहुत अच्छी दुनिया थी, वो सुखमय दुनिया थी। और जहाँ रहते थे, जहाँ हर एक जो भी रहते थे, जो राज्य करते थे, वो सब डिटैच थे। वहाँ पर किसी को किसी से मोह नहीं था। तो वो वैसा परमात्मा हमें दुनिया बनाते हैं, लेकिन उसके पहले जो हमारे अंदर 5 विकार हैं, उन विकारों पर जब तक हम विजय प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक जो है हम मोह जीत नहीं बन सकते हैं। ओम शांति।